Hello everyone, I'm Bhavna Sachan. By profession, I'm a dietitian and having more than 10 years of experience in this field. So first of all, I'm going to share my journey. So I have completed my graduation and post-graduation from Kanpur University, and after that I got married. तो बचपन से ही था मुझे कि मुझे कुछ डॉक्टर बनना है या समथिंग रिलेटेड विद फूड, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं वो सब नहीं कर पाई. शादी हो गई, देन आई हैव अ किड, सो देयर इज़ अ गैप ऑफ कपल ऑफ ईयर्स टू रेज माई चाइल्ड. तो कुछ समझ नहीं आया क्या करना है. 4-5 ईयर्स निकल गए ऐसे ही. फिर सोचा कि अब क्या करें. तो मैंने इनिशियली CPMT की तैयारी करी थी थोड़े दिन, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया बिकॉज़ मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट रही थी, तो नहीं हो पाया. फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है, तो शादी के 5-6 ईयर्स बाद आई हैव जॉइंड इग्नू, क्योंकि मेरा पहले से पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका था. मैंने साइंस स्ट्रीम में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था. बॉटनी मेरा सब्जेक्ट था, तो मैं साइंस सब्जेक्ट से अवेयर ही थी. तो मुझे लगा, तो मैंने इग्नू से फूड एंड न्यूट्रिशन का MSc का मास्टर्स का कोर्स ज्वाइन किया. तो अप्रॉक्स 3 इयर्स लग गए उसमें. मैंने वो कोर्स किया इग्नू से. उसको करने के बाद मेरी 3 मंथ्स की इंटर्नशिप थी. मैंने 3 मंथ्स की इंटर्नशिप अपोलो हॉस्पिटल से करी, न्यू दिल्ली. वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. इंटर्नशिप करने के बाद मुझे काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने को मिला. फिर मुझे लगा कि अब मुझे अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी तो कोविड है, इससे पहले भी मुझे एक रहता था कि खाने से रिलेटेड और हमारा जो कल्चर है वो फूड हम लोग खाएं तो वो किस तरीके से हम उसको हेल्दी बना पाएँ, कैसे लोग अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें और उन सब चीज़ों से को चेंज करते हुए एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करें और किसी भी डिजीज़ से भी फ्री रहें. तो करने के लिए मुझे लगा कि आई शुड स्टार्ट माई वर्क. तो मैंने क्लिनिक स्टार्ट करी और बाय द गॉड ग्रेस नाउ डेज आई एम रनिंग माई 4 क्लिनिक्स. तो चारों क्लिनिक्स में मैं जाती हूँ. मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, डिफरेंट तरीके के क्लाइंट्स आते हैं जिनकी मैं क्वेरीज सॉर्ट आउट करती हूँ. किसी को प्रॉब्लम होती है कि उनको वेट लॉस करना है, वेट गेन वाली डाइट्स होती हैं. किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, शुगर पेशेंट्स होते हैं. तो मैं कोशिश करती हूँ कि डाइट के थ्रू उनको मेडिसिन ना लेनी पड़े और वो अपनी इन सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस को डाइट के थ्रू ठीक कर सकें. ठीक है, तो ये मेरी जर्नी रही थी. मुझे बहुत सारे बच्चे सुन रहे होंगे जिन्होंने 10th पास आउट किया है, 12th में हैं. अभी वो सोच रहे हैं कि उन्हें इस फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे होता है. तो मैं उन सब की नॉलेज के लिए मैं सबको बताती हूँ कि कैसे आप ये करियर ऑप्ट कर सकते हैं और कैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं. तो सबसे पहले तो ये टर्म की डाइटिशियंस होती क्या है, और इट्स नॉट लाइक जेंडर की फीमेल्स ही सिर्फ डाइटिशियंस हो सकती हैं. दे आर मेल न्यूट्रिशनिस्ट टू. तो डाइटिशियंस क्या होती हैं? दे आर हेल्थ एक्सपर्ट्स, कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स को और आपके फूड को कैसे आपकी बॉडी में जा रहा है तो उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमाइज़ करना, उनको आप कैसे यूज़फुल बना सकते हैं. आप किसी भी खाने को, आप कोई भी खाना खा रहे हैं, आपको किस खाने को किस टाइम खाना है, किस तरीके से खाना है जो आपकी हेल्थ को और अच्छा और बेटर कर सके. तो सबसे पहले तो वो सुपरवाइज़ करते हैं कि पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, उनके मेन्यूज़ प्लान करते हैं, उनकी डाइटरी नीड्स क्या हैं, पेशेंट और फैमिलीज़ को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डाइटरी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उनके पास. तो ये हमारी डाइटिशियंस होती हैं कि जो किस तरीके से किसी भी पेशेंट को या क्लाइंट को बता पाए. फिर अब क्या होता है, डाइटिशियंस के काम क्या होते हैं.
पेशेंट्स को दे डायरेक्ट डील विद पेशेंट्स की उनका मॉर्निंग से इवनिंग तक का डाइट शेड्यूल क्या है, वो किस तरीके से खा रहे हैं। अगर वो शुगर पेशेंट हैं तो उनको कार्ब्स का इंटेक कितना करना है, अगर उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उनमें प्रोटीन मॉडिफिकेशंस कितना होना चाहिए। वो लोगों को एडवाइस करते हैं कि व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू अवॉइड, क्या हम खा सकते हैं, हम क्या नहीं खा सकते हैं, अपनी हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए। न्यूट्रिशनल कंट्रोल, डाइटरी प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं वो सब सॉर्ट आउट करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को और बेटर कर सकें, राइट। ईटिंग हैबिट्स को हम अपनी कैसे अच्छा कर सकते हैं। कई सारी डाइटिशियंस जो होती हैं, सिर्फ यही नहीं है कि हम हॉस्पिटल्स में ज्वाइन कर सकें या हम अपना क्लिनिक से स्टार्ट करके अपना कोई काम कर सकें। इसके अलावा कई सारे रिसर्च वर्क में भी डाइटिशियंस का काम होता है। बहुत सारी रिसर्चर्स आती रहती हैं टाइम टू टाइम कि हम लो कैलोरी फूड कैसे बनाएं, हम कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोगों को अच्छी लगती है लेकिन हम उसको कैसे लो कैलोरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके उससे न्यूट्रिशनल कंटेंट जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो सके, उसमें प्रोटीन का अमाउंट अच्छा हो सके। गेनिंग और लूजिंग वेट में हेल्प करते हैं। और आपकी जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसा कि मैंने बताया, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये थायराइड, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी डाइट के थ्रू ही ठीक हो सकती हैं। लोगों को इस चीज़ का मिथ होता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हम डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन देंगे, ठीक। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो विदाउट मेडिसिन सिर्फ डाइट से ही आप ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी ये प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं, ठीक है। अब आपको अपना डायटेटिक्स करियर बनाना है तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो आप अपना 12th क्लियर करेंगे। 12th क्लियर करने के बाद परस्यू और BSc और BA विथ एनी स्ट्रीम। साइंस वुड बी बेटर बिकॉज हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या है, कि किस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, नहीं, yes, चित्रा इज़ आस्किंग कैन ओनली साइंस स्टूडेंट्स टेक न्यूट्रिशनिस्ट एज करियर। नो चित्रा, अगर आपने होम साइंस से भी किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन तो भी इसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आप डायटेटिक्स का करियर ऑप्ट कर सकते हैं। बस आपके पास एक होम साइंस वाला सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें कि आपको फूड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से फूड में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, ये सब कितना है। इन सब की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो आप एडमिशन्स ले सकते हैं, राइट। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ डाइट शुड यंग जनरेशन शुड मेनली फॉलो। शैली, मैं आती हूँ इस चीज़ पर भी कि यंग जनरेशन को कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए। पहले मैं इसको कर दूँ कि आप BSc अपनी कंप्लीट करोगे, BSc या BA, फिर इसके बाद अगर आपको MSc करनी है या मास्टर्स करना है तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। तो ये आपका मोड ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, कि आप किस चीज़ में अपना करियर बना सकते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, आप किसी अपनी खुद की क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं, आप किसी रिसर्च सेंटर में जाना चाहते हैं, ठीक है। आप कोई अपना ऐसा फूड इस्टेब्लिशमेंट कुछ इस तरीके से लॉन्च करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट या होटल, कि जिसमें आपकी ज़रूरत है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। MSc और फूड एंड न्यूट्रिशन में करने के बाद आप इंटर्नशिप आपको करनी ज़रूरी होती है। इंटर्नशिप 3 मंथ्स की या 6 मंथ्स की होती है। आप किसी भी हॉस्पिटल से कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जो हमें दिखता है खाना वो तो हमारे एक जो नॉर्मल हम लोग हैं हेल्दी लोग जिनको सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं उनके लिए है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करोगे देन ओनली यू कैन नो अबाउट देयर इज़ अ सॉफ्ट डाइट, ट्यूब फीडिंग डाइट्स, कि किस तरीके से जो हमारे बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं हम उनको ट्यूब फीड में किस तरीके से उनको फीड कराते हैं ट्यूब फीडिंग में, तो उनको क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं कि तो उनकी पूरा रिटन एक होता है कि इफ़ पेशेंट इज़ required 1800 kilocalorie in a day, तो how many carbs would be there, protein and fats, क्योंकि सारा एक प्रॉपर बैलेंस डाइट जाने में हमें सब चीज़ें इंक्लूड करनी। कई सारे लोग होंगे, आपने आजकल देखा होगा कि एक मोनो डाइट्स भी देते हैं, मतलब ये डिफरेंट डाइट्स होती हैं। इस पर भी मैं आती हूँ। फिर इंटर्नशिप के बाद अगर कोई रजिस्टर्ड डाइटिशियन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो RD का एग्ज़ाम दे सकता है। तो RD का एग्ज़ाम देके आप एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन बन सकते हैं जिसमें आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो जो हमारा 3 इयर्स का न्यूट्रिशन का कोर्स होता है उसमें आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आती है, न्यूट्रिशन के बेसिक्स होते हैं, फूड बायोकेमिस्ट्री होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है, वेट लॉस स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ये सारे हमें बेसिक सब्जेक्ट्स बताए जाते हैं। तो आप सिंपल बीएससी करके भी इस करियर को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। नितिन मैम, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एमबीए इन हेल्थ केयर एंड गुड कॉलेज फॉर दैट, स्कोप ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन दिस नॉलेज। ठीक है, मैं बताती हूँ कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर आप आएंगे कि आप टाइप्स ऑफ जॉब कि आप न्यूट्रिशनिस्ट के लिए कौन कौन सी जॉब ऑप्ट कर सकते हैं। आप जब अपनी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अपनी आप ख़त्म कर लेंगे, फिर देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स ओवर देयर। आप सबसे पहले तो आप फूड सर्विस न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि स्कूल्स के कैफेटेरिया हो गए, आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, लार्ज स्केल फूड इस्टेब्लिशमेंट्स हो गई, जहाँ पर आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वर्क कर सकते हैं। तो वहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है कि वहाँ के स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करना, उनकी फूड एलर्जीज चेक करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। तो वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट का वर्क होता है। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आप किसी भी डॉक्टर के अंडर प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप कोई भी डिज़ीज़ को टेलर करके डाइट देनी है तो आप उनका मेन्यूज़, आप उनकी डाइट को बना सकते हैं कि इसको क्या चाहिए। स्पोर्ट न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशनिस्ट का वर्क होता है कि आप डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, आपका क्रिकेट हो गया, स्विमिंग हो गया, आपकी वेट लिफ्टिंग हो गए, तो उसमें आपने सुना ही होगा कि 60 kg वेट का कोई स्पोर्ट पर्सन है तो उसको कितनी डाइट जानी है, तो इतना कार्ब्स, इतना प्रोटीन जाना है, तो उस हिसाब से आप उनका मेन्यू प्लान कर सकते हैं। तो आप स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट की तरह भी अपना करियर बना सकते हैं। फिर आपका एक आता है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट। इसमें क्या होता है, जो बहुत ही दिस इज़ लाइक कम्युनिटी, जितने जैसे आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जा करके, जो कि वाकई प्रिविलेज्ड लोग हैं, उन कम्युनिटीज़ में जाके आप उनको हेल्थ के लिए अवेयर कर सकते हैं कि कैसे फूड और हेल्थ का कॉम्बिनेशन आप यूज़ करके आप उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रमोट कर सकते हैं। कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हो सकती हैं, जैसे कि मैंने अपनी क्लिनिक में लोग आते हैं जिनको मैं कंसल्ट करती हूँ और उनके अकॉर्डिंग, उनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, मॉर्निंग से इवनिंग तक का उनका क्या स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मैं उनको डाइट देती हूँ। फिर आता है पेडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट। पेडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट में क्या होता है, आपका जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, जब से उसने प्रेगनेंसी के टाइम थ्रू आउट द टाइम डाइट्स चलती हैं कि कब किस ट्राइमेस्टर पे उनको कैसी डाइट्स देनी है। फिर आफ्टर डिलीवरी के बाद लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं उनकी डाइट्स जाती हैं। फिर बच्चे जब वीनिंग फूड स्टार्ट करते हैं तब उनकी डाइट्स डिफरेंट होती हैं। टॉडलर्स होते हैं, धीरे धीरे वो यंग होते हैं, तो हर एक स्टेज पे हमारी कैलोरीज रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाती हैं। तो उसी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को समझने और जानने के लिए ये सारे कोर्सेज होते हैं जो हमें टाइम पे सिखाते रहते हैं। जब आप सब चीज़ें सीख के, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आप उस फील्ड को चुनिए और आप उस फील्ड पे जाइए। आप उस तरीके के न्यूट्रिशनिस्ट बनने की आप ट्राई कर सकते हैं और इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की किस तरीके से आप, जैसा कि अभी मैंने बताया, जब आपने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली, इसके बाद इस जगह पे आप आ गए, तो फिर आपको होता है कि आपको कहाँ जाए। आजकल बहुत सारे होटल्स भी, जितने भी होटल्स बन रहे हैं, सब हो रहे हैं, वहाँ पर भी वो लोग न्यूट्रिशनिस्ट को रखते हैं, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। इनफैक्ट खाने को भी आजकल देख के खाना की डब्बा भी उठा रहे हैं, तो उसमें भी वो देखते हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं, तो हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके से देख करके, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सारी जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है सैलरी की, तो इट डिपेंड्स कि डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से इसमें ऑफ कोर्स सैलरी कम होगी, बट एक तरीके से तो देखें तो ये जॉब सेटिस्फाइड भी करता है। इसमें सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती है, क्योंकि हम किसी नीडी पर्सन को विदाउट एनी मेडिसिन और विदाउट एनी आउटसाइड फूड, हम घर के सिंपल दाल रोटी सब्जी चावल वाले खाने से भी हम उसको ठीक कर रहे हैं। तो ये एटलीस्ट मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ।
तो मैं यही करूँगी कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आप जा सकते हो। आजकल बहुत सारे इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशंस भी खुल गए हैं जिसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो अपना कोर्स करने के बाद। कई सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं जो मेडिसिन्स बनाती हैं या वेट लॉस प्रोटीन पाउडर्स और ये सब जो बना रही हैं, वो भी क्या नाम न्यूट्रिशनिस्ट हायर करती हैं, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। रिसर्च वर्क्स में भी जा सकते हो। स्कूल्स में भी आजकल छोटे से ही बच्चे बड़े बहुत ओबीज होने लगे हैं, तो वहाँ पर भी न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब्स होती हैं, वैकेंसीज़ होती हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। मैं सबके क्वेश्चंस का 1 by 1 आंसर करती हूँ। इज़ देयर एनी शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन अवेलेबल? येस शुभम, इग्नू पे अगर आप जाएंगे तो इग्नू पे 6 months 1 year 2 years 5 years के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इजीली उसको कर सकते हैं। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, हर एक स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ में फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स अवेलेबल है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए आप सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन में, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैम, मैनी माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऑप्ट फूड एंड न्यूट्रिशन एज अ करियर ऑप्शन, व्हाट आर द स्कोप? ऑफ कोर्स रोहन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने उस चीज़ में पढ़ाई करी है, तो कई सारी जगह पे वहाँ पे आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं, देखो दोनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट और डाइटिशियंस बोथ आर द सेम। बट अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और वो अपना काम कर रहा है, तो वहाँ पे डाइटिशियन की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है कि वो उन्हें बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में चाहिए, राइट? What is the scope of MBA in healthcare and good colleges for that, and scope for job opportunity in this? अगर एज आई सेड कि आपने किसी भी फील्ड से कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आप डाइटिशियन का कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं तो कहीं से भी आप कर सकते हैं और आप इस फील्ड को चूज़। नॉर्मल हाउस वाइफ्स भी हैं, उनको लग रहा है कि आफ्टर 10 years उनको अपना करियर स्टार्ट करना है और उन्होंने सिर्फ प्रॉपर ग्रेजुएशन ही किया हुआ, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं किया, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सिंपल फील्ड। आपका खाना और उस खाने का इम्पैक्ट आपकी बॉडी में क्या पड़ रहा है, यही साइंस है। और इसमें मतलब दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस कि जिसको आप कहें कि कुछ ऐसा है, ये हमारे एक्सपीरियंस है। और थोड़ी सी इनिशियल पढ़ाई आप करो, सब चीज़ों के बारे में जान लो और कर लो, आप अपने आप वो धीरे धीरे। अगर आपने MBA भी किया हुआ है तो आप जाना चाहते हो इस फील्ड में, आप जा सकते हो। आप 2 years का कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो और आप अपना करियर एज अ डाइटिशियन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ की तरफ जाएंगे तो चीज़ें फिर एडवांस होती जाएंगी ना। ये ज्ञानेश, अगर आप फिटनेस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, ऑफ कोर्स ये डायटिक्स की फील्ड एक ऐसी है कि ये आपके नॉर्मल डेली रूटीन के साथ साथ अगर आप फिटनेस एक्सपर्ट भी बनना चाहते हैं तो उसमें भी यूज़ होती है। कई सारी जिम से बीइंग अ डाइटिशियन, इफ़ आई एम नॉट लुकिंग फिट, तो क्या आप मेरे पास आओगे? तो हमारे पास भी बहुत चैलेंज होता है कि हमें कैसे फिट रखना है। तो अगर 70-80% हमारी डाइट वर्क करती है तो 20-30% हमारा फिजिकल वर्कआउट भी मैटर करता है। तो ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसका स्कोप दोनों जगह है। अगर आप फिटनेस फील्ड में भी जाएंगे तो भी, अगर आपने जिम ज्वाइन किया है, आप फिट होना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपना डाइट मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। आप जो नॉर्मल डाइट कर रहे हैं और सिर्फ आप अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो भी आप उस फिटनेस में अच्छे नहीं बन पाएंगे जब तक आप अपनी डाइट पे फोकस नहीं करेंगे। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, यस, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आप जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन वैकेंसीज होती हैं, आप वहाँ पर ज्वाइन करिए। और सैलरी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिफरेंट होती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। आई एम अ इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड विश टू बी फिटनेस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, विच कोर्सेज? स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट का सर्टिफिकेट कोर्स होता है 6 months का, या आपने नॉर्मल MSc फूड एंड साइंस में करी, फूड एंड न्यूट्रिशन में करी हुई है। इसके बाद आप स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं तो आप अपनी थीसिस वगैरह इस चीज़ में कर सकते हैं, जिससे आपको और सारी नॉलेज गेन हो जाएगी, तो आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। मैम, इफ़ अ पर्सन वांट्स टू लूज वेट, सो इज़ देयर एनी टाइप ऑफ फूड ही नीड्स टू अवॉइड कम्प्लीटली? नो अपूर्वा, कोई ऐसा फूड नहीं है जिसको आप प्रॉपर तरीके से छोड़ देंगे और आप क्या नाम अपना वेट लूज़ कर देंगे।
कई लोगों को रहता है कि हम बहुत ज़्यादा फ़ैट इंटेक करते हैं और अपना फ़ैट इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए मेरा वेट बढ़ रहा है। आप भूखे रहेंगे तो भी आपका वेट बढ़ेगा, आप स्ट्रेस लेंगे तो भी आप वेट गेन करेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो भी आप वेट गेन करेंगे, आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो भी आप वेट गेन करेंगे। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करेंगे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है कि जिससे हमें एक बैलेंस डाइट का रिक्वायरमेंट होता है कि हमारी डाइट में कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और फैट भी होना चाहिए। उस तीनों का जो परसेंटेज होता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो, उस हिसाब से आपका वेट रिड्यूस हो, राइट। तो वेट रिडक्शन की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो कि आप जब कोर्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेट लॉस की क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। आप उनका फाइबर इनटेक इंक्रीज़ करवा सकते हैं, उनके मतलब आप ये सोच लो कि आप भूखे रह करके अपना वेट रिड्यूस कर पाओगे, तो आप भूखे रह के अपना वेट तो रिड्यूस कर लोगे, लेकिन 3 महीने 4 महीने 6 महीने जब कभी भी आप खाना शुरू करोगे, आप ज़िंदगी भर तो भूखे नहीं रहोगे ना, तो जब भी आप खाना शुरू करोगे तो आपका वेट गेन फिर से होगा। तो ऑलवेज ट्राई टू टेक बैलेंस डाइट, तो हमेशा बैलेंस डाइट पे फोकस करो और अपना जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करोगे और बैलेंस डाइट लोगे तो आपका बेशक धीरे धीरे वेट रिड्यूस होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और वो होगा तो आपको वो चीज़ें आप इंजॉय करने लगोगे कि आपने थोड़ा सा अच्छा खाना खा के 1 किलो अगर वेट रिड्यूस किया है तो मैं अपनी लाइफस्टाइल ही इसको बना लूँ तो मैं वेट रिड्यूस और अच्छा कर सकता हूँ, तो आप इजीली कर लोगे। What is the difference between average salary structure offered by private and government college? There is a huge difference, Shubham. Corporate offices होती हैं, they can pay more as compared to government companies. How is studying in India different from studying abroad? Which is better? मैं तो इंडिया का ही बोलूँगी कि इंडिया में अच्छी है। ग्रेजुएशन हमेशा इंडिया से करो। आप रह रहे हो यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप जहाँ से कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बाहर जाकर के कर रहे हो। हाँ, बाहर जाकर के आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो शॉर्ट टाइम के, कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स के जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं वो आप ऑनलाइन भी आजकल अभी ड्यू टू कोविड बहुत सारी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्स हो रहे हैं जो कि आप कर सकते हो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रखा है न्यूट्रिशन में, तो आप कर सकते हो। वो ऐड ऑन हो जाते हैं आपके करियर में, ठीक है। Do nutritionists also have a council as most medical fields have their own council? Yes, Indian Dietetics Association is there, IDA, जहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, वो डायटेटिक्स की काउंसिल। How competitive is this field? Yes, of course, ऐश्वर्या, competition is everywhere. तो इस फील्ड में भी competition तो है। अब कंपटीशन मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैंने पढ़ाई करी है 5-6 इयर्स मैंने पढ़ाई को दिए हैं न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए, और कोई 6 मंथ्स का सर्टिफिकेशन कोर्स करके आके वो भी अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट लिख रहा है और ऑनलाइन डाइट या अपना कोई क्लिनिक स्टार्ट कर रहा है और ऑनलाइन डाइट ऑफर कर रहा है, तो अगर मैं जो चार्ज ले रही हूँ ऑनलाइन क्लाइंट जो ऑनलाइन डाइट प्रोवाइड कर रहा है वो कम चार्जेस ले रहा है, तो कंपटीशन तो आ जाता है ना कि फिर हमने पढ़ाई इतनी क्यों करी, राइट। तो मतलब है, कंपटीशन है, हमें डे टू डे अपडेट रहना पड़ता है अपनी सब चीज़ों से कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से नए प्रोडक्ट्स आए हैं, क्योंकि हम सिर्फ खाने के थ्रू ही क्लाइंट को सबको रहता है कि हम कई सारे हमारे स्नैक्स होते हैं, स्नैकिंग करने का मन करता है, मंचिंग करने का मन होता है, तो कई सारे क्लाइंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैम हम मंचिंग में अब क्या खाएं, आपने नमकीन बिस्किट्स तो हमारे बंद कर दिए हैं, अब हम क्या, तो हमें उन सब चीज़ों कई सारी कंपनीज़ भी आ गई जो बहुत सारे डाइट प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने लगे हैं, तो हम उनसे भी कई बार कांटेक्ट में रहते हैं और हम खुद से भी कुकिंग में भी अच्छा होना पड़ता है। कुकिंग के थ्रू भी हम बता सकते हैं उनको कि अच्छा आप इस तरीके से कुक करके उस खाने को और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हम अगर अच्छा खाना देख करके हमको अच्छा लगेगा तो हमारा मन करेगा कि हम खाएँ। क्योंकि आप डाइट फूड को ऐसे मत लो कि डाइट फूड है तो इट शुड बी बॉयल्ड और विदाउट मसाला, आप उसको भी अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। बस प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आप उसमें फ़ैट कितना यूज़ कर रहे हो और उसमें आपके खाने लायक कौन सी चीज़ें, ठीक है। Ma'am, these days many boys and girls are facing skin and hair related problem at very young age. Can you suggest nutrition? Yes, of course. They should increase protein more.
What are some necessary daily intake food items that you recommend for a healthy life? So शुभम, मैं एक दिन का आपका डेली रूटीन बता देती हूँ कि किस तरीके से आप क्या किन चीज़ों का इंटेक करें जिससे आप अपनी लाइफ मॉर्निंग उठते टाइम ट्राई टू टेक ल्यूकवार्म वाटर 1 or 2 ग्लासेस। आप वो ले करके आप सुबह के टाइम पे आप भीगे हुए अखरोट और बादाम खा सकते हैं। इसके बाद 15-20 मिनट्स बाद आपकी जो नॉर्मल बेड टी हो सकती है वो आप बेड टी ले लो, साथ में उसके 1 या 2 डाइजेस्टिव बिस्किट ले सकते हो। बेकरी बिस्किट्स और जितने भी ये पैकेट वाले बिस्किट्स आते हैं, ट्राई टू अवॉइड देम। नॉर्मल जो आटा बिस्किट खा सकते हो या रागी बिस्किट्स हो गए या फाइबर बिस्किट्स आते हैं वो आप ले सकते हो, लेकिन आप ये सोचो कि वो बिस्किट इसके कंपैरिजन में अच्छे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 1 या 2 बिस्किट ले सकते हो किसी भी चीज़ के। फिर इसके बाद आपका ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में यू कैन इंक्लूड कार्ब, प्रोटीन एंड फैट। तीनों का पोर्शन आप देखो कि आपका तीनों का प्रपोर्शन साइज़ क्या है, कि आप कार्ब्स ले रहे हो। 2 ब्रेड स्लाइस ले सकते हो अलॉन्ग विथ खीरा प्याज टमाटर का सैंडविच, या आप हंगर सैंडविच बना सकते हो, या कोई भी आपकी ड्राई वेजिटेबल बनी है आप वो ब्रेड में लगा के खा सकते हो। ओट्स खा सकते हो, ओट्स को किसी भी फॉर्म में, ओट्स को कर्ड के साथ खा सकते हैं, मिल्क के साथ खा सकते हैं। ओट्स का चीला बना लीजिए, इडली बना लीजिए। ठीक है, म्यूसली ले सकते हो, समटाइम्स म्यूसली विद मिल्क। ठीक है, ये आपका ब्रेकफास्ट में इडली सांभर ले सकते हैं आप, उपमा बना सकते हैं। तो ये आपके ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हो गए। फिर इसके बाद लंच, तो हमेशा कोशिश करो कि 2 से ढाई घंटे 3 घंटे के बीच में हम कुछ ना कुछ खाते रहें। बहुत सारे फिलर्स होते हैं, लेमन वाटर हो गया, जलजीरा वाटर, आपका कोकोनट वाटर, छाछ, लस्सी, कोल्ड कॉफ़ी विदाउट शुगर, नॉर्मल टी या शुगर टी या कॉफ़ी विदाउट शुगर, आपका सैलेड हो गया, 1 बोल वेजिटेबल्स हो गया। इनको फिलर्स में आप ऐड कर सकते हैं कि आपको भूख लग रही है तो आप ये चीज़ें खा लें। और सबका पोर्शन साइज़ खाने का चीज़ें यही रहनी चाहिए, लेकिन सबका पोर्शन, अब अगर किसी का 120 किलो वेट है और अगर हम उसको बोले कि वो 2 ब्रेड स्लाइस खा ले तो उसका पेट नहीं भरेगा ना। तो पोर्शन साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रखो कि आपको कितना आप खाते हो, लेकिन हेल्दी ईटिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप ये वाली सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में। फिर इसके बाद लंच में आप प्रॉपर रोटी, सब्ज़ी, दही, सलाद खा सकते हैं। ठीक है, 1 कटोरी दाल भी ले सकते हैं। शाम को 4 बजे आप एक फ्रूट खा सकते हैं। 5 बजे आपका नॉर्मल टी होता है, आप टी ले सकते हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स भी ऐड कर सकते हैं, मखाना और पीनट्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डिनर टाइम होता है। कोशिश करो डिनर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतना हमें डिनर करना चाहिए, और डिनर शुड बी ऑलवेज लाइट एज़ कम्पेयर टू ब्रेकफास्ट एंड लंच। तो 1 रोटी सब्ज़ी चलेगा, और बहुत ज़्यादा हेवी फूड डिनर में अवॉइड करने चाहिए, जैसे दाल, पनीर या कोई भी हैवी नॉनवेज ये सब खा रहे हैं 7-8 बजे तक खा लेना चाहिए अगर आप 10-11 बजे सोना है आपको। तो कोशिश करो, क्योंकि जितना भी हम हाई प्रोटीन लेते हैं उनका डाइजेशन बहुत स्लो होता है, तो रात को अवॉइड करने चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं तो भी आप अपनी डाइट का पोर्शन ऐसे ही रखिए, ये आपकी हेल्दी ईटिंग के अंदर आता है। ऑयल का इंटेक एक दिन में 3 से 4 चम्मच होना चाहिए। तो पूरे घर की अगर सब्ज़ी बन रही है तो उसको देख करके कि आप कितने सब्ज़ी में आप कितना ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो सब चीज़ें डाइट में होनी चाहिए। सिर्फ प्रोटीन पे भी नहीं रहना चाहिए। कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो मॉर्निंग इवनिंग सिर्फ वही प्रोटीन शेक्स पे डिपेंड रहना, 8 से 10 अंडे खाना, डेली 250 ग्राम चिकन खाना। तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डाइट लेते हैं। तो मैं हमेशा यही रेकमेंड करूँगी, प्रोटीन डाइट से हट के आप बैलेंस डाइट लो जिसमें कि प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो। ठीक है, प्लीज़ टेल अस अबाउट गुड इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग कोर्सेज अबाउट न्यूट्रिशन अपार्ट फ्रॉम इग्नू। कई सारे डिफरेंट जगह पे आप मेरठ यूनिवर्सिटी है, हापुड़ मतलब बहुत सारी डिफरेंट जगह पे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आजकल फूड एंड न्यूट्रिशन के कोर्स हर जगह अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम इग्नू। People are too much affected by this pandemic. What should be the diet cope up with the depression caused by it? Yeah, nowadays, yeah, these days are very depressing. मैं समझ सकती हूँ। इस टाइम पे हमें ये नहीं सोचना है कि हमें अपना वेट रिड्यूस करना है कि क्या, इस टाइम पे हमें हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है। तो हेल्दी डाइट में वही होता है, डाइट शुड बी रिच इन प्रोटीन, लो फैट एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्ब। विटामिन सी कंटेंट अच्छे होने चाहिए।
विटामिन सी में आपका कोशिश करो कि दिन में एक बारी आप नींबू पानी पियो। 2 फ्रूट्स एक्सचेंजेस मिनिमम होने चाहिए कि आप 2 तरीके के कोई भी फ्रूट पूरे दिन में खाओ। वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। टर्मरिक आजकल यूज़ करना चाहिए क्योंकि टर्मरिक जो होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो आप सुबह के टाइम ल्यूकवार्म वाटर ले रहे हो, उसमें आप आधा चम्मच टर्मरिक डाल करके ले सकते हो। टर्मरिक टी बना करके उसमें हनी भी ऐड कर सकते हो। रात को आप सोते टाइम टोन मिल्क में आधा चम्मच टर्मरिक डाल करके ले सकते हो। बाकी डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हो। डिटॉक्स ड्रिंक पे आपका आता है कि आपने जीरा वाटर ले लिया, कभी मेथी वाटर ले लिया, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो। तो इन सब चीज़ों वाटर इनटेक आप अच्छा रखो। किसी किसी को सिंपल वाटर नहीं अच्छा लगता है तो कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा सा एक दालचीनी की स्टिक डाल दो, आप वो पानी पी सकते हो। आप थोड़ा सा मोटा वाला सौंफ ऐड कर दो, आप वो वाला पानी पी सकते हो। तो इस तरीके से डिफरेंट डिटॉक्स वाटर बना करके, एप्पल सिनेमन का डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छा बनता है, तो आप वो डिटॉक्स वाटर बना करके आप वाटर इनटेक अपना इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है। ड्राई फ्रूट्स, 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स दिन भर में खाने चाहिए। जिंक अच्छा होना चाहिए ताकि बॉडी में उसकी भी कमी नहीं हो। आई हैव read somewhere that we should avoid eating fruits after dinner. Is it true? Try to avoid high sugary fruits after dinner. Otherwise, if you want to keep yourself salt free, तो you can have fruit. कई बार क्या होता है, एप्पल के लिए मना करते हैं। एप्पल में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो फाइबर की वजह से वो डाइजेशन उसका बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इस वजह से मना करते हैं। तो कोई भी आप सॉफ्ट फ्रूट खा रहे हो तो आप वो ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिनर के बाद आप फ्रूट्स नहीं ले सकते हो। ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि अगर आपने डिनर कर लिया है तो डिनर के बाद सॉल्ट और शुगर का इंटेक मिनिमाइज़ रखना चाहिए। ठीक है। मैम, कैन वी स्किप डिनर एंड इंस्टेड टेक हेवी ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड फील हंग्री? कुड टेक मिल? येस, ऑफ कोर्स अपूर्वा, बिल्कुल आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच हैवी कर दीजिए। और डिनर में आजकल जैसे गर्मियां हैं तो आप डिनर में किसी भी तरीके की स्मूदीज़ या कोई भी फ्रूट चाट इस तरीके से बना करके ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही तो 1 या 2 ब्रेड स्लाइस ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना डिनर अवॉइड करके आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच हैवी रखिए। Any exam to get it into institute? Yes, there is Harshal. कई इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्ज़ाम या 12th के आपके मार्क्स कैसे हैं उसको देख करके एडमिशन्स लेते हैं। अदरवाइज़ इग्नू वगैरह में आपको जस्ट एक मिनिमम परसेंटेज होती है कि इस परसेंटेज से नीचे मार्क्स नहीं होने चाहिए, तो आप परसेंटेज बेसिस पे आप एंट्रेंस ले सकते हो। और आप ये कोर्सेज़ आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जा करके या ऑनलाइन कोर्सेज़ भी ऑप्ट कर सकते हो। प्रॉपर क्लासेस भी होती हैं, आप वैसे भी कर सकते हो। एंड इफ़ यू डोंट गेट टाइम फॉर दैट तो आप करस्पॉन्डेंट से भी कर सकते हो कोर्सेज। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू शशि फाउंडेशन। ठीक है। बाकी बच्चों कभी भी किसी चीज़ का पूछने की या कैसी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो या आप मेरे से फेसबुक पे आकर के आप मेरे को मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हो। मैं ज़रूर हेल्प करूँगी आप सबकी। ओके, थैंक यू।